again. It's a Redskin. सो हेलो एवरीवन, देख लेते हैं। अच्छी न्यूज़ है कि जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो है पहला जो है बैच वो कंप्लीट हो गया। तो उसी से रिलेटेड ये ईमेल है, अभी 2 घंटे पहले ही आया है। तो ये डिस्कस कर लेते हैं। इसमें काफ़ी कुछ डिटेल दे रखी है, अभी क्या हुआ है, कितना हुआ है और आगे कितना होगा, कैसे होगा और जो भी है देख लेते हैं। तो डायरेक्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में चलते हैं। तो इसमें देखा है तो इसमें लिखा किसने ये ईमेल, तो जॉनी एडलमैन, जो कि प्रीवियस वीडियोस अगर देखी होगी मेरी, तो उसमें मैंने सारा ये डिस्कस कर रखा है, पर ये थोड़ा बहुत शॉर्ट में बता रखा है। तो एक बार डिस्कस कर लेते हैं जो मेल ने बता रखा है जॉनी एडलमैन ने। तो ये जॉनी एडलमैन जो है अभी सीआर नहीं है, तो क्या कहते हैं, जो सीआर की तरह ही एक तरह से एक्ट कर रहा है, पर ऑफिशियल सीआर नहीं है, मतलब इसको कोई सीआर की सैलरी नहीं मिल रही है। तो ये जो है क्रेडिटर है हमारी तरह और डायरेक्टर है बोर्ड का DeFi पेमेंट्स का, दिसंबर 2025 से। तो ये भी इसी इससे रिलेटेड कंसर्न था कि पेमेंट्स को डिले हो रहे हैं। तो पेमेंट्स डिले होने का इसने रीज़न बताया कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है डिले क्यों हुआ था। तो ये हो जाना चाहिए था इसके हिसाब से सितंबर 2025 में, पर जो है ओल्ड जो बोर्ड मेंबर्स थे, यानी प्रीवियस सीईओ और सीआर, यानी मैल्कम कोपलैंड और डेमिर बटमीर, उनके डिसएग्रीमेंट की वजह से डेडलॉक हुआ था, तो उसी वजह से डिले हुआ था। तो जनवरी 2026 में जब जॉनी और अदर डायरेक्टर जो थे, उन्होंने जब अप्रूव करा पेमेंट को, तो डेडलॉक खत्म हो गया और जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया स्टार्ट। फिर इसी वजह से इसने बताया है कि जो है जो कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन हो, क्योंकि डेडलॉक था, उसी वजह से कोर्ट में एप्लीकेशन डाली थी कि सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो अब उसकी ज़रूरत थी, तो वो एप्लीकेशन जो है रिमूव करने की रिक्वेस्ट डाल दी थी। और जो भी है इससे अब जो भी है लीगल टाइम और जो कॉस्ट जो लग रही थी, लीगल कॉस्ट, तो वो भी इससे बचेगी। तो अब आगे इसमें बता रखा है कि कैसे जो है कंप्लीट हुई है ये ट्रांजेक्शन्स। तो सबसे पहले जो है पहली ट्रांच अभी कंप्लीट हुई है। तो ट्रांच का मतलब होता है बैच, तो अभी पहला बैच कंप्लीट हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ क्रेडिटर्स जो है 5892 क्रेडिटर्स को पे करा गया है। तो मेरा भी जो भी अमाउंट है वो मिल गया मेरे को, तो जो भी मैंने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाली थी, तो मेरा सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन जितना भी था वो मेरा मिल चुका है। और इसी से रिलेटेड जो है मैं वीडियो भी डाल दूंगा। तो कल मैं वीडियो डाल दूंगा कि कौन से इंडियन एक्सचेंज में आपको ट्रांसफ़र करना चाहिए crypto.com से, और उससे बाद मैं एक और वीडियो डालूंगा कि हार्डवेयर वॉलेट में कैसे ट्रांसफ़र करें। तो मैं दोनों ही वीडियो बना दूंगा, तो वो भी आ जाएंगी। तो कल तो मैं वो बना दूंगा कि इंडियन, क्योंकि मैं भी इंडियन हूँ, इंडियन क्रिएटर हूँ, तो crypto.com से किसी इंडियन एक्सचेंज में कैसे ट्रांसफ़र करना है, तो वो वीडियो कल आ जाएगी। तो भी ये ज़रूरी है बताना। तो 5892 क्रेडिटर्स को पे कर दिया गया है, जो कि अराउंड ये अमाउंट बैठती है 44.4 मिलियन US डॉलर्स। तो जो कि जो टोटल का है 53.9% बैठता है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का। तो इतने लोग, इतनी जो है अमाउंट पे हो चुकी है। तो जो भी थे एलिजिबल, उनको अकाउंट्स में रिसीव हो चुकी है। मैं भी अभी दिखा दूंगा कि कहाँ पे देखना है आपको, कैसे रिसीव हुई है। तो इसके बाद जो बता रखा है इन्होंने कि बहुत से लोगों की कंप्लेंट थी कि अभी उनको रिसीव नहीं हुई है। उन्होंने सबमिट भी करी थी रिक्वेस्ट, तो उनको अभी भी रिक्वेस्ट जो है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन रिसीव नहीं हुआ है। और इन्होंने सारा बता रखा है कि किसको रिसीव हुई है और क्यों नहीं हुई है, वो भी बता रखा है। तो किस किस को हुई है, तो पहले ये देख लेते हैं। तो अगर आपने जो है विड्रॉल जो है फॉर्म अगर सबमिट करा था आपने 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, ये सिंगापुर टाइमिंग के हिसाब से, तो बाकी देख लेना अपनी कंट्री में जो भी टाइमिंग है। तो 30 जनवरी से 6 फरवरी के आसपास अगर आपने करा था इस बीच में, तो जो है आपको पेमेंट मिली है। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। दूसरा ये है कि आपकी कंट्री जो थी crypto.com सपोर्टेड थी, इसमें कि कोई आपके टेक्निकल इशू नहीं थे, क्योंकि उसमें फॉर्म में जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें था ऑप्शन कि आपको टेक्निकल कोई इशू या कुछ है कि नहीं है। तो मेरे को तो नहीं था, तो मैंने नो ही भरा था। तो अगर किसी को टेक्निकल इशू नहीं है और कंट्री सपोर्ट करे crypto.com, तो दूसरा वो क्राइटेरिया हो गया। तीसरा ये कि आपकी KYC कंप्लीटेड थी पूरी। और चौथा क्राइटेरिया ये है कि कई लोगों को मेल आया था, वर्ल्ड ने मेल भी करा था कि उनको क्लैरिफिकेशन चाहिए थी, कुछ एक्स्ट्रा डिटेल चाहिए थी उनकी जो भी है विड्रॉल रिक्वेस्ट से रिलेटेड। तो अगर सब ने, जो भी ऐसे कैरेक्टर्स थे, उन्होंने अगर रिप्लाई करा है सारे वॉल्ट के ईमेल्स को, जो भी इसी सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन के विड्रॉल रिक्वेस्ट से रिलेटेड था, और उनके जो भी इशू या क्वेश्चंस थे वो सारे रिजॉल्व हो गए थे सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड। सिर्फ और सिर्फ सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड की बात हो रही है। तो ये अगर चारों क्राइटेरिया आपके फुलफिल हो रहे हैं, तो आपको इसका मतलब पेमेंट मिल चुकी है। तो मेरे तो ऐसा ऐसा कोई मेरे को मेल आया नहीं था, तो मैंने जो भी भरा था ठीक ही भरा था, तो मेरे को तो रिसीव हो गया ये। तो बहुत ही कम लोगों को ऐसे मेल आया होगा। अगर आया था तो चेक करना आपके जो भी है। तो हो सकता है आपने रिप्लाई नहीं करा हो, इसलिए आपको नहीं आया हो। तो इन्हीं चारों में से कुछ ना कुछ हो सकता है इशू, अगर आप कंट्री सपोर्ट करते हो फिर भी आपको ना आया हो तो। तो अगर आपको रिसीव नहीं हुई है पेमेंट, तो उसके क्या रीज़न हो सकते हैं इन्होंने बताया है। तो यही हो सकता है जो भी ऊपर डिस्कस करा है, कि आपकी या तो KYC कंप्लीटेड ना हो, या फिर आपके कुछ पेंडिंग इश्यूज़ हों वर्ल्ड के से, जो कि उन्होंने कोई मेल करा हो, आपसे क्लैरिफिकेशन मांगी और आपने उसके रिप्लाई ना करा हो, या फिर आपकी कंट्री सपोर्ट ना करती हो crypto.com को,
या फिर कोई टेक्निकल इशू आया हो आपका क्रिप्टो.com, आपने से उसमें फॉर्म में शायद पूछा भी था कि टेक्निकल इशू या कुछ है कि नहीं, तो वो हो। और बाकी जो है इसमें बता रखे, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है काफ़ी, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये क्या है, तो ऑल्टरनेट विड्रॉल मेथड तो इन्होंने पहले बताया था, तो जिस कंट्री में सपोर्ट नहीं करता है क्रिप्टो.com, उनके लिए ही होगा सिर्फ एक्सक्लूसिवली ऑल्टरनेट विड्रॉल मेथड। तो अभी इन्होंने कहा है कि जिन-जिन कंट्री में तो सपोर्ट नहीं करता क्रिप्टो.com, वो या फिर उन कंट्री में जिनमें सपोर्ट करता है, पर वो किसी न किसी रीज़न की वजह से क्रिप्टो.com एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, अभी भी एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। सारी जो भी है ट्रबल शूट या जो भी फिक्सेस जो भी थे, जो भी मैंने भी सॉल्यूशन बताए थे, वो सब करने के बाद भी अगर कंट्री में सपोर्ट करती है क्रिप्टो.com और फिर भी आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं किसी किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनके लिए भी इन दोनों केसेज़ में तो आपको ऑल्टरनेट विड्रॉल मेथड से करना पड़ेगा अपना रिक्वेस्ट सबमिट। तो वो अभी अंडर प्रोसेस है, तो उसके लिए आपको अलग से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो मेरे ख्याल जहाँ तक है, जो एलिजिबल क्राइटेरिया होंगे इससे रिलेटेड, तो सिर्फ उन्हीं को मेल आएगा, क्योंकि मेरा तो हो चुका है, तो मेरे को जहाँ तक है मेल नहीं आया, तो वो देख लेना अपने हिसाब से। तो अब नेक्स्ट जो है, जो सेकंड ट्रांच जो है, यानी जो सेकंड बैच होगा, तो उसमें कैसे होगा, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है सेम ही एलिजिबिलिटी रूल अप्लाई होंगे जो फर्स्ट में अप्लाई हुए हैं। तो जो अभी जो हैं, यानी ये 4, तो ये 4 देख लेना अपना। तो ये चारों रूल अप्लाई होंगे, और इसके अलावा उन्होंने बता रखा है कि जो भी पेमेंट होएगी अब फ्यूचर पेमेंट, वो 1 से 2 वीक के बैचेज़ में होएगी कंप्लीट। तो यानी एवरी 1 टू 2 वीक में पेमेंट्स ये कंप्लीट करेंगे, और क्रेडिटर्स को जो है इन्फॉर्म भी कर दिया जाएगा जब उनकी पेमेंट कंप्लीट होएगी। तो अभी तो फिलहाल इन्होंने इन्फॉर्म नहीं करा है कि जिन-जिनकी पेमेंट कंप्लीट हुई है, तो इन्होंने अभी जनरल ईमेल लिखा है ये जो भी ईमेल रिसीव हुआ है हमें, तो ये जनरल ईमेल रिसीव हुआ है सबको। तो अब जो भी है, जिनकी भी आगे कंप्लीट होएगी जैसे-जैसे पेमेंट, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा ये सेकंड ट्रांचेज़ में। और ये कौन सी ड्यूरेशन में कवर होंगे, तो फर्स्ट में कवर हुए थे 30 जनवरी से 6 फरवरी के बीच में, और 6 फरवरी का 6 पीएम सिंगापुर टाइम के हिसाब से। और जो सेकंड जो ट्रांच है, जो फॉर्म जो भरेंगे, तो अभी तो आज तो 13 फरवरी है, तो आज ये 13 फरवरी है। तो जिन्होंने 6 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में जो भी फॉर्म भरेंगे, तो ये सारे को ग्रुप करके एक साथ इनका कंप्लीट करी जाएगी विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो ये तो हो गया दूसरा। तो 6 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में, तो जो प्रोसेस तो है वो सेम ही है कि प्रीवियस जो मैंने डिस्कस करा था कि एफसीएफएस के बेसिस पे ही एग्जीक्यूट होंगी जो भी आपकी जो है विड्रॉल रिक्वेस्ट। तो जो पहले भरेगा उसकी पहले ही एग्जीक्यूट होएगी, और अगर आपने इस डेट के बीच में भरा है तो आपकी हो जाएगी। तो उन्होंने बता रखा है क्योंकि बीच में जो है चाइनीज़ न्यू ईयर की हॉलीडे पड़ेगी, तो उससे क्रिप्टो.com की जो पेमेंट जो है वो स्लाइटली थोड़ी डिले हो सकती हैं, स्लो हो सकती हैं मतलब। तो उन्होंने बता रखा है इसी वजह से जो एक्सपेक्टेड पेमेंट डेट होएगी नेक्स्ट वाली सेकंड बैच की, तो वो होएगी 25 फरवरी 2026। तो आज है 13th, तो ऑलमोस्ट मान के चलो कि अभी 12 डेज़, तो 12 दिन और लगेंगे। तो क्योंकि ये 6 फरवरी से 20 फरवरी की जो भी विड्रॉल फॉर्म होंगे, तो उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो 20 तक आप भर देना, अगर आपने अभी भी नहीं भरा है तो 20 तक भर दोगे तो आपके 25 तक या उससे पहले आपको मिल जाएगी, रिसीव हो जाएगी। और फाइनली इन्होंने बता रखा है जो भी है कंपनी थैंक्स फॉर योर पेशेंस। और बाकी जो है 9th क्वार्टरली अपडेट, क्योंकि अभी क्वार्टरली अपडेट भी पेंडिंग है। ये लास्ट क्वार्टरली अपडेट जहाँ तक है नवंबर में आया था, तो नवंबर से दिसंबर, जनवरी, फरवरी, तो अभी फरवरी में ही आना है। तो मिड फरवरी के बाद जो है वो क्वार्टरली अपडेट आ जाएगा, 9th क्वार्टरली अपडेट। और टाउन हॉल मीटिंग भी होएगी, तो उसमें जो भी है ये न्यू डायरेक्टर्स या जो भी मेंबर्स हैं बोर्ड के, तो वो भी प्रेजेंट होंगे। तो देखते हैं क्या डिस्कशन होती है, तो जो भी होगा आगे देखते हैं। बाकी जो है सपोर्ट ईमेल, अगर किसी को अभी भी प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इशू है छोटा मोटा इससे रिलेटेड जो भी है सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड या कुछ और भी, तो इस ईमेल पे वो वॉल्ट को मेल कर सकता है, inquiries@walt.com। बाकी मैं पिन कमेंट में भी डाल दूंगा ये ईमेल, और जो भी है ऑफिशियल वॉल्ट का टेलीग्राम, तो वहाँ पे भी आप उनसे अपना जो भी प्रॉब्लम है वो इशू सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है इससे रिलेटेड। बाकी जो है ईमेल में देख लेते हैं, इन्होंने ये टेबल बना के दिया है, तो टोकन वाइज एक बार देख लेते हैं, नज़र मार लेते हैं। तो मेरा जो था वो तो XRP था, तो ये तो टोकन, ये जो टेबल है, आधा टेबल तो सेम ही है जो पहले इन्होंने ईमेल में बताया था कि किस प्राइस पे इन्होंने कन्वर्ट करा है। और इस बार इन्होंने जो यहाँ पे है डेट भी मेंशन कर दी है कि 13 जनवरी को इन्होंने जो है कन्वर्जन करा था, तो उसी का ही प्राइस है ये। और अभी जो ट्रांच 1 यानी ट्रांच 1 में जो इन्होंने एग्जीक्यूट करे हैं, वो इतने जो टोकन्स डिस्ट्रीब्यूट करे हैं टोटल में से, और टोकन्स की वैल्यू ये है यूएस डॉलर्स में। और परसेंटेज ऑफ टोकन्स अगर देखा जाए, तो BTC जो है टोटल में से 47.8% जो है डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, ETH जो है 57.5, और सबसे ज़्यादा जो है XRP 71.4%, USDC 55.9।
तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 53.9% जो पेमेंट है अभी जो फर्स्ट ट्रांच में है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। बाकी रिमेनिंग जो है वो मैंने डिस्कस कर लिया है कि इसमें 6 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में अब जो भी सबमिट कर रहे हैं तो उनकी 25 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगी। तो 1 से 2 वीक के हर एक 1 से 2 वीक के बीच में पेमेंट्स प्रोसेस होंगी। और बाकी जो है चाइनीज़ न्यू ईयर जो इन्होंने डिस्कस करा है, वैसे खरी तो देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसकी वजह से ये वैसे तो 17 फरवरी से 3 मार्च तक रहता है चाइनीज़ न्यू ईयर, पर ऐसा चीज़ से बहुत ज़्यादा कोई डिले नहीं होगा। इन्होंने मेंशन करा कि 25th फरवरी तक जो है पेमेंट एक्सपेक्टेड है, तो सेकंड ट्रांच की। तो उससे ज़्यादा डिले होनी नहीं चाहिए। और बाकी देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ। ये 29 जनवरी को मेल आया था, अगर उसमें ये ईमेल ये लिंक दे रखा है crypto.com का। तो अगर इस पे लोग जो इंडियन कैरेक्टर्स हैं स्पेसिफिकली उनके लिए था ये लिंक। तो इसके लिंक पे आप ओपन करके यहाँ से लॉगिन करेंगे तो आपको जिस कंट्री जो इंडियन कैरेक्टर्स हैं उनके लिए तो ये है, बाकी जो इंडियन कैरेक्टर्स नहीं है तो वो अपना नॉर्मली जैसे है अपने बुकमार्क कर रखी होगी वैसे जो भी लिंक है या वेबसाइट है बुकमार्क कर लेना। तो अगर आपकी कंट्री में ऐप सपोर्ट करती है या तो ऐप या फिर वेबसाइट जैसा भी है, क्योंकि इंडियन कैरेक्टर्स के लिए ऐप सपोर्ट नहीं करती है तो वेबसाइट के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो ये है इंटरफेस, अगर आप लॉगिन करोगे तो ये इंटरफेस खुलेगा आपको। तो आपको जो है यहाँ पे जाना है अकाउंट सेक्शन, यहाँ पे अकाउंट्स पे इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे जो है ये मेंशन हो जाएगा आपका टोटल बैलेंस जो है यहाँ दिखा देगा। XRP मेरा जितना था यहाँ पे बैलेंस दिखा रहा है 787.77, इतना मेरा था सेकंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो अमाउंट था। और अभी करंटली क्योंकि प्राइस जो है लोअर है तो इसलिए जो मैंने डिस्कस करा था कि परसेंटेज रिकवरी कैसे कैलकुलेट हुई है, तो उसमें समथिंग $1600 समथिंग था अमाउंट। तो क्योंकि अभी प्राइस जो है कम है इसलिए ये भी प्राइस कम दिखा रहे हैं यहाँ पे। और अगर यहाँ पे क्लिक करें तो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में इसको आप देख सकते हैं सी ऑल करके। तो यहाँ पे लिखा है एडजस्टमेंट क्रेडिट कंप्लीटेड, तो इस पर अगर क्लिक करेंगे तो ये एक्सपोर्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को। तो इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये डिटेल आ जाएगी सारी कि कितना जो भी है अमाउंट एग्जैक्टली क्या है कितना है, तो अमाउंट और टोटल कॉस्ट वगैरह जो भी है। और एक तरीका ये भी है देखने का कि यहाँ पे जो है आपका यहाँ पे दिखा रहा होगा प्लस, तो इसका मतलब जो है आपका ये एक तरह से क्रेडिट हो चुका है, क्योंकि इसमें लिखा था कि आपको एडिशनल कुछ वो जो मेंबरशिप है कुछ लेवल जो है प्लस मेंबरशिप वगैरह होगी, तो वो भी देख लेना जो भी है। खैर हमें तो इसमें जो भी है विड्रॉ करना होगा, तो मैं करके दिखा दूँगा कि इसकी वीडियो जो है कल आएगी। तो यहाँ पे विड्रॉ करके अगर हम विड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा विड्रॉ XRP, तो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो भी एड्रेस है। तो मैं इसकी वीडियो जो है कल बनाऊँगा कि कौन से क्रिप्टो कौन से एक्सचेंज पे जो है विड्रॉ करना है ये अमाउंट। तो जहाँ तक है मैं उस पे बनाऊँगा CoinDCX पे। तो CoinDCX पे मैं ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा कि crypto.com से CoinDCX में कैसे ट्रांसफ़र करना है XRP, क्योंकि मेरे पास XRP ही है तो मैं वही दिखा सकता हूँ। और छोटी अमाउंट करूँगा क्योंकि मैं मोस्टली जो है सारा अपना लेजर हार्डवेयर वॉलेट में करूँगा। तो दूसरी वीडियो जो है उसके बाद आएगी कि हार्डवेयर वॉलेट में कैसे करना है। तो हार्डवेयर वॉलेट की भी मैंने वीडियो बना रखी है, अगर नहीं देखी आपने तो देख लेना कैसे उसको सेटअप करना होता है, क्या करना होता है। तो लेजर नैनो S प्लस तो मैं उसमें ट्रांसफ़र करूँगा सारा अपना, और इसमें छोटी सी अमाउंट में करके दिखा दूँगा ताकि कोई किसी को दिक्कत ना हो जो भी इंडियन क्रिएटर्स हैं कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, कैसे एड्रेस वगैरह कॉपी करना है। तो ठीक है, अभी के लिए बस करते हैं। थैंक यू।